दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको संभल तो याद होगा, उत्तर प्रदेश का संभल जिला, जिसमें आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में वहां पर जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसमें पुलिस की गोली से 5 लोग मारे गए थे। विवाद, दरअसल उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, उसका केवल आपको हवाला दे रहा हूं कि विवाद ये था कि वहां की जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, उसमें यह दावा किया गया कि इसमें मंदिर है और उसका मंदिर की खुदाई करने के लिए या मंदिर के ऐतिहासिक अवशेष का पता करने के लिए कि यह मंदिर है कि नहीं है, एएसआई ने सर्वेक्षण वहां पर करवाया था, राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग ने। और उसके बाद वहां पर दंगा भड़क उठा था और यह आरोप लगाया था कि एएसआई वहां पर गलत तरीके से फेवर कर रही है, जो भी कुछ आरोप है। तो इस बात को उस दौरान आपको याद होगा कि उसमें जो दंगा हुआ था, उसमें जो पथराव हुआ था, उसमें काफी पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उनमें से एक पुलिसकर्मी घायल तो नहीं हुआ, एक अधिकारी, लेकिन उन पर हमला हुआ था। वे थे वहां के सीओ यानी कि डीएसपी सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी। तो अनुज चौधरी आजकल दोस्तों पिछले 2 दिनों से पूरे जबरदस्त तरीके से विवाद का केंद्र बने हुए हैं। विवाद की वजह क्या है, अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कर डाला आखिर कि डीएसपी अनुज चौधरी को लेकर विवाद जबरदस्त तरीके से हो रहा है। विवाद दरअसल यह है कि अनुज चौधरी संभल में सीईओ हैं, डीएसपी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने शांति समिति की एक बैठक करी, क्योंकि धुलंडी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है, रमजान का महीना है। तो उन्होंने दोनों पक्षों की, हिंदू और मुसलमानों की, वहां पर बैठक करी और बैठक में उन्होंने ये कहा, बाकायदा बैठक के बाद ये कहा मीडिया से बात करते हुए कि चूंकि रमजान साल में 52 बार आता है और होली साल में हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, 1 बार आता है, तो जिनको होली पर ऐतराज हो कि उन पर रंग नहीं गिर जाए, गलती से लग नहीं जाए, तो वो अपने घरों में कैद रहें। और उनका कोई धर्म, यदि उनको लगता है कि इस तरह से उनके धर्म को नुकसान होगा या ये धर्म के खिलाफ है, तो अच्छा ये होगा कि वो अपने घरों में कैद रहें। साफ तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यदि आपको कोई रंग लग जाए तो आप उस पर शिकवा गिला न करें, और या तो आप उसको भाईचारे के तौर पर दूसरे के त्योहार में शामिल हों, और या फिर आप अपने घर के अंदर कैद रहें। इस बयान को लेकर जबरदस्त बखेड़ा मच गया है और इस बयान के पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ से लोग उतर आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बयान इसमें है, आप जानते हैं राजनीतिक दल तो हमेशा इस फिराक में रहते हैं, जो भाजपा विरोधी हैं वो मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक के चक्कर में हमेशा रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान है उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह का। विक्रम सिंह बहुत ही दिलदार और बड़े कद्दावर किस्म के डीजीपी रहे हैं, बड़े दिलेर डीजीपी विक्रम सिंह रहे हैं, और उन्होंने कभी किसी अपराधी या किसी गिरोह या जो माफिया उत्तर प्रदेश में चलते थे उनके सामने कभी भी सिर नहीं झुकाया, बल्कि उनको नेस्तनाबूद करने में विक्रम सिंह की एक अहम भूमिका रही और वो बहुत ही निडर है, वो बेबाक अपनी राय रखते हैं। तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण में ये जो अनुज चौधरी का जो प्रकरण, जो उन्होंने जो बयान दिया कि किस तरह से ये सांप्रदायिक सौहार्द का की बात उन्होंने की और होली पर मुसलमानों से कहा कि अपने घरों में रहें, यदि उनको ऐतराज है होली पर उनको रंग नहीं लगे तो इस पर विक्रम सिंह ने बहुत जबरदस्त नाराजगी जाहिर करी है और उन्होंने कहा कि ये काम नेताओं का है इस तरह की बयानबाजी करना, जबकि अधिकारियों का ये काम, पुलिस अधिकारियों का नहीं है। और जो अधिकारियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उसके भी एक खिलाफ है। तो ये पूरा प्रकरण दरअसल जबरदस्त तरीके से राजनीति का केंद्र बन गया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 2 दिन से प्रकरण चल रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है इसमें दोस्तों कि ये प्रकरण अब पाकिस्तान पहुंच गया है। यहां से उठकर ये चूंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ, जुम्मे और नमाज से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये मुद्दा यहां से हटकर पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान में लोगों ने इस पर तरह तरह का रिएक्शन दिया है, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। कुछ लोगों का कहना है कि, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुसलमानों के साथ ये अन्याय है और ये इंजस्टिस है, वो इस तरह की बात। पाकिस्तान यहाँ भारत में कुछ भी होता है तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए उतावला रहता है पाकिस्तान। ये अलग बात है कि अपनी हालत जो है वो झांक कर देखता नहीं है और दूसरे के घर में क्या पक रहा है इस पर उसकी ज्यादा निगाहें रहती हैं, और खुद के घर में फाके पड़े हुए हैं। जानते हैं बेरोजगारी की हालत क्या है वहां पर, और राशन के लिए वहां पर लंबी लंबी लाइन लगती है, फल सब्जियों के दाम वहां पर आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं।
तो भुखमरी की हालत में पाकिस्तान है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इशू होता है जो भारत में हो और खासतौर से उस पर कोई चर्चा चल रही हो या कोई भी छोटा मोटा विवाद उस पर चल रहा हो, तो उस पर पाकिस्तानी जरूर बीच में कूद पड़ते हैं और कूदने के बाद वो कितनी उछल कूद मचाते हैं, ये सब आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। और साथ में अनुज चौधरी ने क्या कहा वो भी देखिए इस वीडियो में। और विक्रम सिंह जी ने जो कहा, विक्रम सिंह जो डीजीपी एक्स जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो अपना बयान दिया है इस मुद्दे को लेकर, प्रतिक्रिया जो जाहिर करी है, वो काफी तल्ख है, काफी, और वो काफी अनुशासित भी है। मेरी यदि व्यक्तिगत ओपिनियन देखी जाए तो डीजीपी की प्रतिक्रिया बिल्कुल ठीक है कि अधिकारियों को इस तरह की सांप्रदायिकपूर्ण बातें या इस तरह की जो दुराव रखती हो या जो भेद पैदा करती हो, वो इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। उनको अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। पूरी जानकारी उनको क्या करना चाहिए, अपने पद की गरिमा के अनुकूल क्या करना चाहिए, वर्दी का उनको इकबाल कैसे कायम करना है और कैसे उसका सम्मान करवाना है, ये विक्रम सिंह ने अपने इस बयान में कहा है। वो भी इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो प्लीज आप इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। साथ में मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें साथ में, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। तो दोस्तों देखिए इस पूरे विवाद को जो पाकिस्तान तक पहुंच गया है और पाकिस्तान में भी जबरदस्त इस पर उबाल आया हुआ है। धन्यवाद, नमस्कार। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए, और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सरवर साहब ने कहा, कदाचित ये एक अमन कमेटी शांति समिति की बैठक होती है जो प्रमुख त्योहारों के पहले की जाती है। हम लोगों की ट्रेनिंग में अभिषेक जी बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन कर्म वचन से कोई समझ न पाए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या अनुसूचित जात के, किसी जात के, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और एक तरीके से तराजू पे तौलना कि 52 जुमे होते हैं, होली एक होती है, तो मैं जानना चाहूंगा, हमारा तो रोज कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई पर्व तो रोज होता है। बेहतर होता है ऐसी बेबुनियाद तौलने वाली बातें, मुकाबले की बातें, कंपैरिजन की बातों से परहेज करें। वो बातें करें जो कि मरहम लगाएं। अब अगर मैं होता, मुझे ये बयान देना होता तो मैं कहता कि आप सबका हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर के मनाएं। आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जिनको जुमे की नमाज पढ़नी है हम सुनिश्चित करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करें। जिनको होली खेलनी हम शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करेंगे। हाँ, और तीसरा मेरा चुनौती है बवालियों की, जो बवाल करने की कोशिश करेगा तो मान लीजिए कि अपने डेथ वारंट पे उसने खुद हस्ताक्षर बना दिए हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम ना है, शरारतियों को चेतावनी दे दीजिए और बातें कम काम ज्यादा। जितने बवाली हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में बवाल किया है उनको अब तक आप कर दीजिए जेल के अंदर, और जो और ज्यादा शातिर दिमाग है उनको लगाइए NSA। इस तरीके की बातों से ये मैं नहीं समझता हूं औचित्यपूर्ण है। और जो गुलाम सरवर साहब ने कहा, जो CFO साहब ने कोई बात फरमाई है, मुझे उस बयान से भी घोर आपत्ति है। हम लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी बातचीत से ये आभास न हो हम किसी राजनीतिक दल का साथ दे रहे हैं, किसी धर्म का साथ दे रहे हैं। तो होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली क्यों? अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? मिशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग को पता होता, न्यूज़ में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मज़हब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सियासतदान है वो भी उन्हें इस चीज़ से वो रोकते नहीं हैं, उन्हें साथ उनके वैसे ही मुबारकबाद वगैरह जो भी होता है उसी तरह देते हैं ताकि वो लोग अपना एंजॉय कर सकें। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में इतना का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है? एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एक हिंदू बच्ची, एक बच्चे ने जुम्मे की नमाज़ अदा करने जानी थी तो उसने सारे कलर्स अपने ऊपर ले लिए और उसको बचा के मस्जिद तक पहुँचाया है कि मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के नगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़ जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। उसके साथ अगर वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएँ, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ नहीं है। मैं बात करी थी इंडिया की, आप पाकिस्तान पे आ गए। अगर आप हर तरफ अमन ही अमन है या पाकिस्तान में हर तरफ अमन ही अमन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट कितनी प्रोटेक्शन देती है? जहाँ मुस्लिम हिंदू हैं लेके आया वो नमाज पढ़ने जा रहा है और वो पूरा गंदा हो गया तो इस किस तरह वो नमाज अदा करे? बंदे को खुद से फील होता है कि ऐसे नहीं। वजू होता किस लिए है? ताकि आप लोग पाकिस्तान वाले फिर इंडिया में अगर कोई, मैं अगर बिज़नेस की बात करती हूँ, कोई ऑनलाइन बिज़नेस है, पाकिस्तानी इंडिया में शिपमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में कोई भी चीज़, अपनी कोई भी शिपमेंट, कोई भी अपना कारोबार, बिजनेस, कुछ भी ऐसी पाकिस्तान में नहीं लेके आते। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया का मुल्क है। जैसे कि अगर ईद है, ईद भी उन्होंने डर के करनी होती है, लाइक बड़ी ईद आती है, कुर्बानी करनी होती है, और वो भी उनको बुरा कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पे कुर्बानी नहीं करनी। वो जी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वहाँ की माइनॉरिटीज़ को। या टू नेशन थ्योरी ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सादिया है। क्या करते हो? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। ये स्टेटमेंट उनकी तब आई है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को होली की सेलिब्रेशन या होली मिलन से मना किया गया। यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीड़ है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना, और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली क्योंकि वो तेज से कि डोंट, अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे, तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, लाइक अगर हमने जुम्मा पढ़ने जाना है, कोई हम पे होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। और अगर हम मतलब बस यही, होली के रंग इज जस्ट अ कलर कलर कोई तवीज़ धागा नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया के रूल्स हैं, उसके साथ अगर वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ नहीं है। मैं बात करी थी इंडिया की, आप पाकिस्तान पे आ गई। अगर आप पाकिस्तान पे भी आई हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पे होली के रंग लग भी जाते हैं। हमारे झंडे में 2 रंग है, सफ़ेद और सबज। सफ़ेद फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो
जितना पाकिस्तान सपोर्ट करें, अगर लग भी गया तो इट्स ओके, मतलब उसको आप पॉजिटिव करें, पॉजिटिव माइंड से सोचें। जुम्मा भी कलरों के साथ हो सकता है, अगर आप वैसे ही होली के अलग ही अगर आपके कपड़ों में कोई कलर गिर गया, कुछ भी हो गया, आप उसके साथ तो नमाज पढ़ सकते हैं, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है।